राधे राधे। आइए सुने एक पौराणिक कथा। महर्षि भृगु ने त्रिदेव में किसे बताया श्रेष्ठ। ऋषि मुनियों के कहने पर कौन सा भगवान श्रेष्ठ है, इसका पता करने के लिए महर्षि भृगु तीनों के पास पहुँचे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ब्रह्मा जी में रजोगुण, रुद्र में तमोगुण का आधिक्य है, केवल भगवान विष्णु शुद्ध सत्वों में है। मंदराचल पर्वत पर यज्ञ चल रहा था, जिसमें अनेक ऋषि मुनि पधारे थे। वहाँ एक प्रश्न उठा, ब्रह्मा विष्णु और शिव में श्रेष्ठ कौन है। सब अपने अपने तर्क देने लगे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो सबने महर्षि भृगु से कहा, आप ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए। मुनि श्रेष्ठ भृगु सबसे पहले कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर के गणों से बोले, मेरा नाम भृगु है और मैं महादेव का दर्शन करने आया हूँ। आप भगवान शंकर को मेरे आने की सूचना दीजिए। यह सुनकर शिव गणों के स्वामी नंदी ने भृगु से कहा, भगवान शंकर देवी के साथ क्रीड़ा भवन में हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। भृगु कुपित हो गए और बोले, भगवान शंकर तमोगुण से युक्त हैं और वे द्वार पर आए भगवान ब्राह्मण का सम्मान करना नहीं जानते। मैं साफ देता हूँ कि उन्हें अर्पित किया हुआ अन्न, जल, फूल, हविष्य आदि सब कुछ अवश्य हो जाएगा। शिव को साफ देकर भृगु ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा देवताओं के साथ बैठे थे। भृगु ने ब्रह्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके सामने खड़े रहे, किंतु ब्रह्मा ने भृगु का सत्कार नहीं किया, उनसे प्रिय वचन तक नहीं कहा। यह देखकर महर्षि भृगु ने ब्रह्मा से कहा, आप महान रजोगुण से युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए आज से समस्त संसार के लिए आप अपूज्य हो जाएंगे। इसके बाद भृगु क्षीर सागर में श्री विष्णु के लोक में गए। वहाँ महात्माओं ने भृगु का सत्कार किया और फिर भृगु भगवान के अंतःपुर में चले गए। उन्होंने शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान लक्ष्मीपति को देखा। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा कर रही थीं। उन्हें देखकर भृगु अकारण कुपित हो उठे और उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर अपने बाएं चरण से प्रहार किया। भगवान तुरंत उठ बैठे और बोले, आज मैं धन्य हुआ। फिर वे महर्षि के चरण दबाते हुए बोले, मुनिवर, मेरे शरीर पर आपके चरणों का स्पर्श होने से मेरा बड़ा मंगल होगा। ब्राह्मण की चरण धूलि मुझे सदा पवित्र करती रहे। फिर भगवान विष्णु ने दिव्य माला और चंदन से भृगु का पूजन किया। भृगु के नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, श्री हरि का कितना मनोहर रूप है, कैसी शांति है, कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा और कितना पावन सत्वगुण है। भगवान आप गुणों के समृद्ध हैं, आप ही सबके हितैषी, शरणागतों के रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। आपका चरणोदक पितरों, देवताओं और संपूर्ण ब्राह्मणों के लिए सेव्य है तथा यही पापों का नाशक और मुक्ति का दाता है। आप ब्राह्मणों के पूज्य और सत्वगुण के संपन्न हैं। हे प्रभु, संपूर्ण देवता और ऋषि आपकी माया से मोहित होने के कारण संपूर्ण लोगों के स्वामी आप परमात्मा को नहीं जानते। भगवान, संपूर्ण वेदों के विद्वान भी आपके तत्व को नहीं जानते। भगवान, मैं महर्षियों के कहने पर आपके पास आया हूँ। आपके शील और गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैंने आपकी छाती पर पैर रखा है। हे गोविंद, कृपा निधि, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया और फिर वे प्रसन्नचित्त होकर यज्ञ में महर्षियों के पास लौट आए। महर्षियों ने भृगु को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। इसके बाद भृगु ने महर्षियों को सब बातें बताईं। भृगु बोले, ब्रह्मा जी में रजोगुण का आधिक्य है और रुद्र में तमोगुण का। इन्हीं गुणों के कारण ब्रह्मा और शिव से मेरी भेंट नहीं हो पाई। केवल भगवान विष्णु शुद्ध सत्वमय हैं। वे गुणों के सागर नारायण पर ब्रह्म तथा संपूर्ण ब्राह्मणों के देवता हैं। वे ही विप्रों के लिए पूजनीय हैं तथा उनके स्मरण मात्र से पापियों की मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए हविष्य का ही देवताओं के लिए हवन करें और वहीं पितरों को भी दें, वह सब अच्छा होगा। भृगु ने अंत में कहा, अतः हे द्विजवरों, आप जीवन भर भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। वे ही परम धाम हैं और वे ही सत्य ज्योति हैं। श्री विष्णु ही सभी यज्ञों के भोक्ता परमेश्वर हैं और इसलिए मेरे विचार से त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव में श्री विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। जय श्री राधे। राधे राधे। धन्यवाद।